नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को भोपाल दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक रणनीतिक हस्तक्षेप भी है। राजनीतिक पुनर्गठन की वह चाबी जिसकी कुंजी कभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में थी। जिस राह पर शिवराज ने कदम बढ़ाए थे, अब उसी पर प्रधानमंत्री मोदी चलने को मजबूर हुए हैं। कारण स्पष्ट है, भाजपा को चुनावी हार के बाद आत्ममंथन की जरूरत पड़ी और समाधान के रूप में सामने आया महिला सशक्तिकरण का कार्ड, जिसकी धुरी है देवी अहिल्याबाई होलकर। मोदी का यह दौरा तीन रणनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। पहला, एंटी इनकम्बेंसी की लहर को काटना। दूसरा, जातिगत समीकरणों के जाल से बाहर निकलना। और तीसरा, संघ परिवार को फिर से विश्वास में लेना। इन तीनों मुद्दों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटकर यानी 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखनी होगी। जब 2023 के चुनावी सर्वे भाजपा को पराजय की ओर जाता दिखा रहे थे, तब शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग राह चुनी, लाडली बहना योजना। यह योजना महज एक लोक लुभावन योजना नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और चुनावी समीकरण को बदल देने वाली चाल थी। महिलाओं के खाते में सीधे धनराशि डालने की इस नीति ने भाजपा के लिए एक नया वोट बैंक तैयार किया। एक ऐसा वोट बैंक जो न जाति देखता है न वर्ग, केवल लाभ देखता है। नतीजा, भाजपा ने बहुमत से चुनाव जीत लिया और कांग्रेस की तैयारी धरी की धरी रह गई मध्य प्रदेश में। इस सफलता ने साबित किया कि महिलाएं एक नए प्रकार का राजनीतिक मतदाता वर्ग बन चुकी हैं। जातिगत समीकरण जो दशकों से भारतीय राजनीति की धुरी रहे हैं, महिला मतदाताओं के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं। इसके विपरीत 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा। अमित शाह जी के 400 पार के नारे के बावजूद पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। इसका कारण था संघ से दूरी, जातिगत समीकरणों की अनदेखी और मोदी ब्रांड पर अत्यधिक निर्भरता। यह हार केवल सीटों की नहीं, रणनीति की हार भी थी। इस आत्ममंथन के दौर में मोदी ने संघ का रुख किया। नागपुर में मोहन भागवत से मुलाकात हुई। संघ इस समय विश्व मंगल सभा के माध्यम से इतिहास की अनदेखी नायिकाओं और अनदेखे नायकों को पुनः स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में उनके जीवन पर आधारित नाटकों का विश्व मंगल सभा ने मंचन किया, जिसका समापन महेश्वर में 30 मार्च को हुआ। यहीं से भाजपा ने एक नई पटकथा लिखनी शुरू की, महिला सशक्तिकरण की। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को केंद्र में रखकर भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अब केंद्र सरकार, तीनों ने इसे हाथों हाथ लिया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन की बागडोर भी महिलाओं को दी गई है। यह केवल आयोजन नहीं, बल्कि एक सांकेतिक उद्घोषणा है कि भाजपा अब महिलाओं को राजनीतिक वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में देख रही है। कांग्रेस ने इस समय जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर भाजपा को घेरने की भरपूर कोशिश की। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह एक प्रभावी दांव साबित हो सकता है, लेकिन भाजपा अब इस कार्ड का तोड़ निकाल चुकी है। महिलाओं के माध्यम से, महिलाएं, जी हां, इन्हीं के माध्यम से। महिला एक ऐसी इकाई है जो घर, जाति और वर्ग की सीमाओं से परे जाकर वोट करती हैं। जब उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है तो जातिगत और वैचारिक मुद्दे उनके लिए संभवतः गौण हो जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा की रणनीति में अब महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं, बल्कि चुनावी चाबी बन चुका है। शिवराज ने यही रास्ता 2023 में पार्टी को दिखाया था। अब मोदी उसी राह पर चल रहे हैं।
शिवराज की लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया है। यह रणनीति संघ के लिए भी संतोषजनक है। संस्कृति और इतिहास के पुनरुत्थान के नाम पर चल रहे संघ के प्रयासों को अब केंद्र सरकार का समर्थन मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर चल रहे कार्यक्रम संघ की विचारधारा आधारित नारी चेतना को भी बल देंगे। यह भाजपा और संघ दोनों की बीच की जो दूरी है उसको पाटने में सहायक हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल पहले जो बीज बोया था वह अब राष्ट्रीय राजनीति का वृक्ष बन चुका है। मोदी सरकार को समझ आ गया है कि महिला मतदाता ही वह स्थायी सामाजिक आधार है जो न केवल चुनाव जितवा सकते हैं बल्कि सरकार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। जाति की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठकर भाजपा अब एक ऐसी वर्गीय राजनीति की ओर बढ़ रही है जिसमें लाभार्थी महिलाएं होंगी और यही केंद्र में होंगी। यह राजनीति शिवराज के मामा मॉडल की देन है, एक ऐसा मॉडल जिसका तत्काल विकल्प फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। तो यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि शिवराज की दिखाई राह पर चल पड़े हैं नरेंद्र मोदी। राजनीतिक पुनरुत्थान, एंटी इनकम्बेंसी को काटना, जातिगत समीकरणों के पल्लों से बाहर निकलना और संघ से बढ़ती हुई दूरियों को कम करके उनके नजदीक आना संभवतः भाजपा के लिए आने वाले चुनाव 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा और 29 में लोकसभा चुनाव में यह बहुत बड़ी कुंजी साबित हो सकती है जो शायद 400 पार का नारा उस वक्त सच करो। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।